हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एशिया की नंबर 1 कंट्री के बारे में, सिंगापुर के बारे में, और जानेंगे इसके 10 क्रेजी फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 फैक्ट, सिंगापुर वाज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश। जी हाँ, सिंगापुर की स्थापना जो है वो अंग्रेज़ों ने की थी। तो स्टैमफोर्ड राइफल्स रॉक्ड अप इन 1819। सिंगापुर तब सिंगापुरा के नाम से जाना जाता था और अस्तित्व में था, लेकिन क्या हुआ कि बहुत पहले यह एक बड़ी बात थी। 14वीं शताब्दी के अंत में सिंगापुर के अंतिम राजा पर हमला होने के बाद वे भाग गए। इस बात के सबूत हैं कि पूरी जगह को छोड़ दिया गया था जब सर स्टैमफोर्ड राफल्स ने 1819 में रॉक किया और फोर्ट कैनिंग की स्थापना की। जी हाँ, सिंगापुर के अंदर फोर्ट कैनिंग की स्थापना जो है वो सर स्टैमफोर्ड राफल्स ने 1819 के अंदर की। तो यह एक छोटे समय की व्यापारिक चौकी से ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी आपके सामने इतिहास है। बात करें सेकंड फैक्ट की, तो सिंगापुर का प्रतीक जो है वो मरलियन है। द सिंबल ऑफ सिंगापुर इज़ द मरलियन, ए क्रिएचर दैट इज़ हाफ लायन एंड ए हाफ फिश। सिंगापुर का प्रतीक जो है वो मरलियन है, एक प्राणी जो आधा शेर और आधा मछली है। शेर का सिर, मछली का शरीर, आप इसको बोल सकते हैं। यह कानूनी लगता है ना, जबकि यह सिंगापुर का प्रतीक और आधिकारिक शुभंकर है। यह एक वास्तविक पौराणिक प्राणी नहीं है। इसे क्या है कि 1964 में आए सिंगापुर टूरिज्म बोआ के लिए ब्रिटिश थियोलॉजिस्ट एलेक्स फ्रेजर ब्रूनर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो ये था इसका सेकंड फैक्ट। बात करें थर्ड फैक्ट की, तो सही बात है, सिंगापुर के बारे में यह एक सच्चाई है कि देश अपने पड़ोसियों के बारे में काफ़ी पागल है। ठीक है, ऐसा लगता है। इसलिए 15 मार्च 1967 को सिंगापुर के सभी 18 वर्षीय पुरुष नागरिकों और स्थायी निवासियों के लिए राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। इसका मतलब है कि सिंगापुर में किसी भी समय ध्यान देने के लिए पर्याप्त सैन्य बल है। फैक्ट नंबर 4, सिंगापुर हैज़ इट्स वेरी ऑन डायलेक्ट। सिंगापुर विभिन्न भाषाओं से अटा पड़ा है। 4 आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, चीनी, मलय और तमिल हैं। हालांकि अधिकांश सिंगापुर वासी कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो एक बोली जो उन सभी का मिश्रण होती है वर्षों से चली आ रही है, जिसको सिंग्लिश बोला जाता है। यह एक बहुत ही जटिल अंग्रेजी आधारित बोली है जिसमें जोर देने के लिए ला के साथ वाक्यों को कम से कम सही तरीके से बोला जाता है। इसमें ला के साथ जो वाक्य है वो उनको इसी तरीके से समाप्त किया जाता है। यह भी एक विचित्रता है। बात करें फैक्ट नंबर 5 की, तो स्थानीय सिंगापुर खाना खाने के लिए हॉकर के अंदर सबसे अच्छी जगह जाना जाता है। इसमें क्या है कि किसी भी सिंगापुर यात्रा के दौरान क्या है कि कार्यक्रम में हॉकर स्टैंड पर भोजन करना सबसे अच्छी चीज़ों में से एक माना जाता है। ये 1000% सच है। सिंगापुर के व्यंजन अवास्तविक हैं और क्षेत्रीय चीनी व्यंजन जैसे लोरमी और हैनानी चिकन, भारतीय थाली से सेट और मलय पसंदीदा जैसे नसी गोरेंग और अन्य अद्भुत स्वादिष्ट व्यंजनों का एक पूरा समूह सिंगापुर के हॉकर केंद्रों में पाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, सिंगापुर की राजधानी नहीं है क्योंकि यह एक शहर राज्य है, एक ऐसा देश जो वास्तव में सिर्फ एक शहर है। अन्य 2 सैन मेरिनो हैं क्योंकि यह सिर्फ एक शहर है, और वेटिकन सिटी भी एक क्या है कि थर्ड एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलता है जो जिसकी कोई राजधानी नहीं है बल्कि वो शहर राज्य है। अन्य जैसे दुबई शहर राज्य की उपाधि का दावा भी करते हैं। फैक्ट नंबर 7, द एंटायर नेशनल एंथम इज़ प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द 1000 नोट इन माइक्रो प्रिंट। यह सिंगापुर के बारे में हमारे पसंदीदा तथ्यों में से एक है। सिंगापुर में बैंक नोट में बहुत सारे सूक्ष्म पाठ हैं, ऐसे शब्द जिन्हें आप मुश्किल से पढ़ सकते हैं। अधिकांश नोट्स केवल सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण को अनंत में कहते हैं। हालांकि $1000 का जो नोट है, बिल में सूक्ष्म पाठ में पीठ पर संपूर्ण सिंगापुर का राष्ट्रगान छपा हुआ है। फैक्ट नंबर 8 की अगर बात की जाए तो सिंगापुर हैज़ ए लॉट ऑफ लिटिल आइसलैंड। सिंगापुर अपने आप में एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सिंगापुर को बनाने वाले अन्य द्वीपों और द्वीपों का यह एक समूह है।
62 अन्य द्वीप जो हैं इसके अंदर जो भूमि सुधार द्वारा बनाए गए थे। 1965 के बाद से सिंगापुर के भूमि क्षेत्र में 23% 50 वर्ग मील की वृद्धि हुई है। फैक्ट नंबर 9, द पीपल एक्शंस पार्टी हैज़ वॉन एवरी इलेक्शन सिंस सेल्फ गवर्नमेंट बिगेन इन 1959। सिंगापुर एक लोकतंत्र हो सकता है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली वाला एक संसदीय गणतंत्र, लेकिन वर्तमान में सत्ता में मौजूद सरकार पीपुल्स एक्शन पार्टीज़ को पहले चुनाव के बाद से हर बार यहाँ पर वोट दिया गया है। ये भी इसका एक फैक्ट है। बात करें आज के अंतिम फैक्ट की सिंगापुर के बारे में, तो वो है सिंगापुर इज़ द मोस्ट रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। आपने यह पहली बार सुना दोस्तों। 5.6 मिलियन निवासियों के साथ बहुत विविधता आती है। हम पहले से ही जानते हैं कि सिंगापुर में 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, सब वे संकेत चारों में हैं और प्रस्ताव पर कई अलग अलग व्यंजन भी हैं। लेकिन धर्म की बात की जाए तो यह धर्म के लिए बहुत ही विविध है। बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म की किस्में सूची में सबसे ऊपर रहती है। ताओवाद से लेकर पारसी धर्म तक सब कुछ यहाँ प्रतिनिधित्व करता है। तो ये था एशिया की सबसे जाने जाने वाली कंट्री या फिर नंबर 1 कंट्री सिंगापुर के बारे में 10 क्रेजी फैक्ट्स। इसी तरीके से क्रेजी फैक्ट्स और मनोरंजन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।